राजा की आंखों की लाल रोशनी और भी प्रखर हो गई। उसने अपने काले हाथ उठाए और अचानक महल की जमीन कांपने लगी। दीवारों पर बनी आकृतियां जैसे जिंदा हो उठीं और दर्दनाक चीखें गूंजने लगीं। बहुत अच्छा, तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है, राजा ने कहा। अनिल के पैरों के नीचे की जमीन हिलने लगी और देखते ही देखते वह एक अंधेरी खाई में गिरने लगा। गिरते गिरते उसने महसूस किया कि उसके चारों तरफ सर्द हवा लहरा रही है। अचानक वह जमीन पर आ गिरा। उसने खुद को एक सुनसान, धुंध से भरे जंगल में पाया। पेड़ सूखे और टेढ़े मेढ़े थे। उनकी शाखाएं पंजों की तरह फैली हुई थीं। हर तरफ अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। यही वह जगह है जहां वह आत्मा कैद है, अनिल ने खुद से कहा। अचानक हवा में एक ठंडी लहर दौड़ गई और उसके सामने एक परछाई प्रकट हुई। यह कोई साधारण आत्मा नहीं थी। यह एक विकराल छाया थी, जिसकी आंखें स्याह धुएं से बनी थीं और जिसके हाथ लंबे पंजों जैसे थे। कौन? अनिल बोल ही रहा था कि आत्मा जोर से चिल्लाई, जिससे पूरा जंगल हिल गया। तुम यहां क्यों आए हो? आत्मा की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। अनिल ने हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे तुम्हें हराना है ताकि मैं इस शहर से बाहर निकल सकूं। आत्मा हंसी। उसकी हंसी में एक भयानक गूंज थी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? सदियों से कोई मुझे हरा नहीं पाया। तुम भी बस एक और खोई हुई आत्मा बनकर रह जाओगे। अनिल को समझ नहीं आ रहा था कि वह इस आत्मा से कैसे लड़े। उसके पास कोई हथियार नहीं था, न ही कोई जादुई शक्ति। लेकिन तभी उसे राजा की बात याद आई। यह आत्मा इतनी खतरनाक थी कि खुद राजा भी इसे वश में नहीं कर पाया था। इसका मतलब यह हुआ कि यह आत्मा किसी न किसी चीज से डरती जरूर होगी, अनिल ने सोचा। उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और आत्मा की आंखों में देखा। तुम यहां क्यों कैद हो? उसने पूछा। आत्मा कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, क्योंकि मैं कभी इस शहर का राजा था, लेकिन मेरे अहंकार और क्रूरता ने मुझे ही कैद कर दिया। अब मैं यहां हमेशा के लिए भटकने को मजबूर हूं। अनिल को समझ आ गया कि आत्मा को हराने का तरीका ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई थी। उसने कहा, अगर तुम इस कैद से मुक्त होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। क्रोध और बदले की भावना से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आत्मा गुस्से से कांपने लगी, लेकिन फिर उसकी आंखें बुझने लगीं। क्या यह सच है? क्या मैं सच में मुक्त हो सकता हूं? अनिल ने सिर हिलाया। हां, लेकिन तुम्हें खुद को माफ करना होगा। धीरे धीरे आत्मा का अंधकार कम होने लगा। उसकी भयानक आकृति छोटी होती चली गई और अंततः एक साधारण, थके हुए आदमी में बदल गई। वह आदमी कुछ पल खड़ा रहा, फिर मुस्कुराया। शायद अब मुझे शांति मिल सकेगी। और एक तेज रोशनी के साथ वह गायब हो गया। जंगल की धुंध छौंटने लगी और अनिल ने खुद को फिर से महल के सिंहासन कक्ष में पाया। राजा अब पहले से अधिक गंभीर लग रहा था। तुमने परीक्षा पास कर ली, राजा ने कहा। तुम जा सकते हो। अनिल ने राहत की सांस ली। महल के दरवाजे अपने आप खुल गए और वह बाहर की ओर दौड़ा। जैसे ही उसने महल की सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आगे सब कुछ धुंधला हो रहा है। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अपने कमरे में था। बाहर सूरज निकल चुका था। उसने चारों ओर देखा। कोई धुंध नहीं, कोई भूतिया महल नहीं। तो क्या वह सब सच था? उसने खुद से पूछा। लेकिन उसकी हथेली में कुछ चमक रहा था। वह उसी आत्मा की छोड़ी हुई अंगूठी थी। अनिल मुस्कुराया। शायद कुछ कहानियां सच में कभी खत्म नहीं होती। परंतु कहानी यहां समाप्त नहीं हुई थी। जैसे ही अनिल ने अंगूठी को ध्यान से देखा, उसमें एक नन्ही सी लौ जल उठी। अचानक उसके कानों में वही राजा की गूंजती हुई आवाज आई, तुमने इस शहर को छोड़ा, परंतु शहर ने तुम्हें नहीं छोड़ा। अनिल घबराकर पीछे हटा। अंगूठी से धुआं उठने लगा और उसके चारों ओर धीरे धीरे वही धुंध फैलने लगी जो उसने महल में देखी थी। नहीं, यह फिर से नहीं हो सकता, अनिल चिल्लाया। उसकी आंखों के सामने उसकी दुनिया फिर से बदलने लगी। दीवारों पर वही अजीब आकृतियां उभरने लगीं और कमरे की हवा भारी हो गई। और तभी खिड़की के बाहर उसे वही पुराना शहर दिखाई देने लगा जो वह छोड़ आया था। अनिल ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अचानक उसकी परछाई जमीन पर बढ़ने लगी और एक और आकृति का आकार लेने लगी। वह आकृति धीरे धीरे उठी और अनिल की ही शक्ल में बदल गई, ठीक उसी की तरह, लेकिन आंखों में वही लाल चमक थी जो राजा की थी। तुमने मुझे हराया नहीं, वह परछाई बोली। तुम सिर्फ मेरी जगह लेने आए हो। अनिल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसकी जुबान मानो जकड़ गई। परछाई आगे बढ़ी और धीरे धीरे उसके भीतर समाने लगी। अनिल ने महसूस किया कि उसकी आंखें भारी हो रही हैं, उसका शरीर ठंडा पड़ रहा है, और अगले ही पल वह एक बड़े महल के सिंहासन पर बैठा था। उसके हाथ हड्डियों की तरह सफेद हो गए थे और उसकी आंखों में वही लाल रोशनी जल उठी थी। दूर कहीं महल के दरवाजे पर एक और यात्री दस्तक दे रहा था। आखिर में अनिल के साथ क्या हुआ? क्या अनिल अब यहाँ का राजा है? आगे की कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।